इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि साइन की हमारे पास जो नॉन वैल्यू है वो किस पे हमारे पास वैल्यू मिलती है, वो 60 डिग्री पे मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे हम साइन ऑफ 60 माइनस 45 डिग्री इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ 60 माइनस 45। और ये 60 माइनस 45 हमने कैसे लिखा कि 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह हमारे पास 60 है और बीटा की जगह 45 है। तो इसलिए साइन 60 कॉस 45 आ गया माइनस कॉस 60 साइन 45 आ गया। तो ये हमने साइन के फॉर्मूला के थ्रू इसको एक्सपेंड किया। अब हम साइन 60 की वैल्यू जानते हैं कि साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, और कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। और अगर आप नहीं जानते, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज़। इसी तरह से कॉस 60 1/2 होता है और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ये हमने टेबल भी पढ़ा हुआ है और इसके अलावा कैलकुलेटर से भी हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि नीचे देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, 2√2 और ये भी 2√2। तो डिनोमिनेटर इनके सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। और एक्चुअल में हमने क्या किया है कि इसका एलसीएम लिया, क्योंकि मिड में साइन फ्रैक्शन हो और मिड में साइन नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तो फिर हम डिनोमिनेटर को एलसीएम में लिखते हैं और ऊपर हमारे पास वही आ जाता है, यानी न्यूमरेटर सेम आ जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया किसका, साइन ऑफ 15 डिग्री का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज ऑफ 15 डिग्री क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये क्वेश्चन है कॉज ऑफ 15 डिग्री का। इसको 15 डिग्री को हम उसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू जो हम जानते हैं या कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, वो हमारे पास कौन सी है, 60 पे। तो इसको हम 15 को लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया कॉस के फॉर्मूला से, और कॉस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, यानी कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम खोलेंगे कैसे, इसको कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा होता है, तो कॉज ऑफ 60 कॉस 45 आ गया, और कॉस साइन चेंज कर देता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस था तो प्लस आ जाएगा, और कॉज ऑफ साइन 60 साइन 45, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा यानी 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। और कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, पहले भी बताया मैंने, कॉस ऑफ 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 45 1/√2। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखें कि इनका डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है और मिड में साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 2√2 ही एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर भी दोनों के सेम आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया। इसका मतलब कॉस 15 की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस √3/2 √2। ये हमारे पास कॉस 15 का आंसर आ गया, और यही हमें फाइंड करना था।